हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर पे, जिसमें आज हमारा मुख्य बिंदु है ब्रिक्स के विस्तार के निहितार्थ। ये वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं। ये रशिया है, चाइना, इंडिया, ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ये ब्राज़ील। इन सभी देशों का आपस में एक इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके का है, इसमें मेंबर कितने हैं, न्यू मेंबर कितने ऐड हुए हैं, अप्लाइड फॉर मेंबर कितने हैं, इस सभी की चर्चा आज हम करेंगे। बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और आगे की राह क्या हो सकती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए ब्रिक्स समूह का विस्तार किया गया है। 5 सदस्य देशों के इस समूह में 6 नए देश जुड़ चुके हैं। अन्य 40 देश भी इससे जुड़ना चाहते हैं। 22 देशों ने इसकी सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन कर दिया है। कुछ फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 2009 से होने वाली ब्रिक्स की बैठक ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NVD की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विकास सहायता और आकस्मिक रिजर्व से देशों को सहायता पहुंचाना है। यह बैंक 3.3 अरब डॉलर मूल्य की 96 परियोजनाओं को निधि दे रहा है। ब्रिक्स सदस्य पश्चिम प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपने असंतोष को लेकर एकजुट रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं के साथ स्थान पर ऐसे संस्थानों का निर्माण किए जाने का उद्देश्य है जो व्यापक सुधारों के लिए मजबूती से आंदोलन कर सकें, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उपस्थिति और हितों को समायोजित कर सकें। साथ ही ब्रिक्स के हालिया विस्तार ने इसे ऐसा आकार दे दिया है जो वैश्विक धारणाओं और हितों के अनुरूप है। उम्मीद है कि यह सभी सदस्य देशों को सामूहिक रूप से आर्थिक आधार प्रदान कर सकेगा। ब्रिक्स के विस्तार के साथ ही विश्व की जनसंख्या का 46% ब्रिक्स के पास हो गया है। वैश्विक GDP में इसकी हिस्सेदारी 31.5% से बढ़कर 37% PPP के संदर्भ में हो गई है। यह G7 की GDP 30.7% से ज़्यादा है। ब्रिक्स के 5 समूह सदस्यों को वैश्विक निर्यात में 23% और आयात में 19% हिस्सा है। नए सदस्यों के साथ यह 3.7% और 3% बढ़ जाएगा। प्रमुख प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र पर होगा। 2022 में विश्व स्तर पर प्रतिदिन के 9 करोड़ बैरल तेल उत्पादन में ब्रिक्स के 5 देशों की 20% वैश्विक भागीदारी थी। यह बढ़कर 42% हो जाएगी। समूह के विस्तार से भू रणनीति मूल्य में वृद्धि होगी। एशिया तो पहले ही काफ़ी कुछ ब्रिक्स सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। सऊदी के तेल उत्पादन का 35% भाग भारत और चीन को जाता है। रूस भी तेल का बड़ा आपूर्ति करता रहा है। अब ब्राज़ील को एक बाजार के रूप में देखा जा रहा है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार नए ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों के संदर्भ में समूह के साझा विचारों में फिट बैठते हैं। अतः इसके विस्तार को आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। यह लेख द हिंदू में प्रकाशित तलमजीद अहमद के लेख पर आधारित है, जो 6 सितंबर 2023 को प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद।